मौसम त्योहारी हो और ये मान जाए बवाली, ऐसा हो सकता है क्या? हम तो पहले ही दिन से कह रहे हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये तमाशा किए बिना मान नहीं सकते। आप कितना ही दावा करते रहे, सुरक्षा चाक चौबंद कर रखी है, ये तमाशा नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए हो गया तमाशा। उत्तर प्रदेश के एक जिले में फिर से बवाली उतरे हैं, फिर से तमाशा किया गया है। और उत्तर प्रदेश की रामराज वाली सरकार कहती है यहां तो कोई दंगा होता ही नहीं। साल 2017 के बाद तो कोई दंगा ही नहीं हुआ, कोई बवाल ही नहीं हुआ। आज आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। और आप तो जानते ही हैं, गोदी मीडिया हो या फिर ये 2-2 रुपल्ली 5-5 रुपल्ली के ट्रोलर्स, इनके मुताबिक दोषी कौन है। खैर, खबर इससे आगे की भी आपको दिखाऊंगा आपको कि कहां कैसे किस तरीके से गोमांस के शक में तमाशे किए गए। देखिए क्रिकेट के नाम पर जो तमाशा हो रहा है, और तो और जेडीयू से लेकर बीजेपी के प्रत्याशियों को कैसे खदेड़ा भी जा रहा है और वो माफी मांग रहे हैं। अब नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें कहां से निकली, क्या हो रहा है, तमाम चीजें बताऊंगा। नहीं, पहले देखिए तस्वीरें। लाठियां चल रही हैं। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, ये देखिए एक और वीडियो यहां से। देखिए दुकान में घुसकर मारपीट की जा रही है, तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही है। कई और इसमें तस्वीरें निकल गई। एक और देखिए यहां क्या हो रहा है। तो अलग अलग तरीके से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। उत्पातियों का झुंड किवाड़ों को, गेट को कैसे लात मार रहे हैं, उपद्रव हो रहा है, तमाशा हो रहा है। लेकिन कहा जाता है 2017 के बाद तो उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। ना बहराइच में, ना फतेहपुर में, ना बरेली में, ना कासगंज में, कहीं नहीं गई, सब शांति है ना। देखिए कासगंज थाना डोलना क्षेत्र के कस्बा बिलराम में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक हिंदू पक्ष द्वारा मुस्लिम परिवारों के घरों पर पटाखे फेंके गए, जिससे विवाद बढ़ा और हालात तनावपूर्ण हो गए। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग मुस्लिम समुदाय के घरों पर पथराव कर रहे हैं और घरों में घुसकर हाथापाई कर रहे हैं। वहीं घर के अंदर आ रहे गुंडों से भी अपने परिवार को बचाने के लिए एक युवक संघर्ष करता हुआ नजर आता है। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। एक और वीडियो दिखा रहा, पहले सुनिए क्या कह रही है। ये उसी इलाके की तस्वीरें हैं। शाम के वक्त क्या तमाशा था, दिन में पुलिस की मौजूदगी, भारी भरकम मौजूदगी वहां नजर आ रही है पुलिस की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव। गौरव, जो घटना हुई है किस बात को लेकर पथराव फायरिंग हुई है यहाँ पर? ये इस बात को लेकर हुई है, हमारे भैया यहाँ पर खड़े थे और अब ये गाड़ी अपनी खड़ी कर रहे थे, पर उनसे गाड़ी टकरा गई थी। पर टकराने के बावजूद उससे कहते हैं, उनने ये बोला था कि देख के चला ले गाड़ी। तो वही मारपीट, वही गाड़ी का विवाद, वही ये देखिए। पापा मेरा भैया आज कोई भी नहीं, मेरे घर में सब खाली है, आज मेरे घर में कोई भी नहीं। क्या घटना होती है आपके पापा भैया के साथ? मेरे पापा भैया कुछ भी गलती नहीं थी, मेरे बाप से ऐसा कोई बाप नहीं है। मेरे पापा कोल्ड से आए थे, आके और वो शराब पिए हुए थे, 2 लड़के, उन्होंने गाड़ी में लाता मारी, हाथ मारे, तो मेरे पापा ने किया जगह हाथ और पैर। तो एक खबर है, कासगंज के सोरो कस्बे में गुरुवार रात कार हटाने को लेकर 2 समुदायों में विवाद हिंसक हो गया। लहरा रोड पर हुई फायरिंग और पथराव में 5 लोग घायल हुए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल रियाज अहमद को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मैंने कहा ना, रामराज की सरकार है, यहां कुछ होता ही नहीं है भाई। ये तय किया जाएगा, हो सकता है नाम बदल दिया हो। पथराव, फायरिंग, कासगंज में भिड़े 2 समुदाय, क्या थी बवाल की वजह, वो मैंने आपको बताई थी। देखिए यहां पर चाक चौबंद व्यवस्था नजर आ रही है। तो अब ड्रोन भी उड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ ड्रोन की मदद से ये जायजा लिया जा रहा है इलाके का, क्या है क्या नहीं।
ये देखिए अब गश्त हो रही है, बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, उनके साथ गश्त की जा रही है इस पूरे इलाके में। हालात तनावपूर्ण अब भी बने हुए हैं। तो एक खबर निकली, देखिए कासगंज गाड़ी खड़ी करने को लेकर फायरिंग का मामला है। डीएम प्रणय सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसपी कासगंज अंकिता शर्मा ने निरीक्षण किया। कानून व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के लिए लोग गए, ये हुआ वो हुआ, जो होता है वो हर बार का वही कहानी। मैं अब आपको लेकर चलता हूं दूसरी खबर की तरफ। गोमांस के शक में बवाल हुआ। रामनगर में तोड़ी गाड़ी। हिंदू संगठन के लोगों ने ड्राइवर को बेरहमी से पीटा। गोवंश का बस शक है, उसके बाद तो किसी को भी पकड़ो, कुछ भी करो, कानून तो खूंटी पर टांग कर बैठे हुए हैं। बेशर्मों की फौज कुछ इस तरीके से कानून को की धज्जियां उड़ाती है, उनको जूतों तले कुचल डालती है। रामनगर में मांस विवाद से मचा बवाल। बीजेपी नेता समेत 5 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बीजेपी नेता, अब आप खुद सोचिए कौन रामराज लाएगा, ऐसे लाया जाएगा रामराज। चलिए अगली खबर है, एक एसडीएम साहब का जुबान जरा सुनिए। जाकर चाहे बनाओ आपको करो सर, इधर कर दिया कल डीडीएम में मेरा उसका एसडीएम मैं हूँ, और ज्यादा जमान चलाओगे ना तो यहीं पे टांग धर के चीर दूंगा। जाओ पहुंचो वहाँ फटाफट। सर कल सीमापुरी मैडम ने बोल दिया। कौन सीमापुरी वाली मैडम? वो कौन होती है? एसडीएम डीडीएम में मैं हूँ, वो तुम्हारी मम्मा नहीं है। वो पहुंचो वहाँ पे, ज्यादा मेरे जबान मत चलाना। सर मैंने लिख के दे दिया डीडीएम के लिए, उन्हें लिख के दे दो, तुम्हारा लिख के दे दो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब डीडीएम के लिए उन्होंने डीडीएम वो कौन होती है? तो मैंने ऑर्डर नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है। कब तक बचोगे? ये है तमीजदार। देखा अधिकारी की जुबान कैसी कैची की तरह चलती है। ये बदतमीजों का सरदार कैसे तरीके से महिला से बात करता है। ये है इसका शरीफ हो जाने का सर्टिफिकेट, जो अपनी जुबान से ये दे रहा था। कई और महत्वपूर्ण खबरें देखिए। एक मुस्लिम लीग को लेकर खबर निकली। मुजफ्फरनगर में एक क्रिकेट लीग का आयोजन हो रहा था मुस्लिम जाट खिलाड़ियों को लेकर। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हो मुस्लिम जाट होना चाहिए, वही खेल पाएगा। बस इसी बात को लेकर 8 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया कि ये कैसे आप कह सकते हो सिर्फ वही होगा, वही खेलेगा। अरे लीग का कोई अपना ऑप्शन होगा, अपना तरीका होगा, लेकिन ये कह सकते हैं, कर सकते हैं। आइए भैया, हिंदू राष्ट्र बनना है, 89 रुपए दीजिए और हिंदू राष्ट्र बनवाइए। जी, एक नई पेशकश, और इनकी कोई ब्रांच नहीं है। जी हाँ, पढ़िए, हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग करें। 89 यानी 89 रुपए दीजिए। और खास बात यह है, पुतिन का फोटो लगाकर ये तमाम तमाचे किए जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बन रहा है क्या? रूस को बनाने वाले हिंदू राष्ट्र। यहां देखिए विरोध। तो ये भैया उम्मीदवार पूरी उम्मीद के साथ गए हैं, जनता इनका स्वागत करेगी। बिहार में चुनाव है, विधायक बनाएगी, लेकिन किस तरीके से इनका स्वागत हो रहा है समझिए। खबर क्या है, मुजफ्फरपुर से बिहार से जेडीयू उम्मीदवार आदित्य कुमार का भारी विरोध हुआ। जेडीयू के सकरा विधानसभा से प्रत्याशी आदित्य कुमार को क्षेत्रीय लोगों ने गालियां देकर भगा दिया। मुंह इतना सा रह गया था भाई साहब का, करें क्या, भाग गए हो, खड़े हुए। उन्होंने कहा भैया यहां तो रुकना ही बेकार है, कहीं ऐसा ना हो श्रवण कुमार मंगल पांडे जैसा हश्र हो जाए। ये दीदी तो आपको याद ही होंगी, कल तक इनकी कला का हर कोई फैन था, आजकल इनकी बातों का बहुत फैन हो रहा है। कौन है? मैथिली ठाकुर। क्या कह रही हैं? पहले तो उनकी खड़ी जिनके साथ है उन्हीं को अब सुनिए। जिनका बयान जो है कि सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड हो रहा है, पाग वाला। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ इसमें ये प्रतिक्रिया अपना दे रही है। हस्तियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। और आज सुबह मैंने देखा कि कुछ चीजें इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी और मैं देख रही थी। मुझे इस बात को देखकर लगा कि मुझे कुछ बातें रखनी चाहिए आप सभी के बीच में, इसलिए मैं आपके बीच में यहाँ पे प्रस्तुत हुई हूँ। सर्वप्रथम तो यह बात है कि ये जो मैंने पाग पहन रखा है, यह पाग सिर्फ मिथिला का नहीं है, यह पाग सिर्फ बिहार का स्वाभिमान नहीं है, यह पाग सिर्फ भारत का स्वाभिमान नहीं है। इस विश्व में कहीं भी अगर कोई भी भारतवंशी रहता होगा तो वह यह जानता होगा कि इस पाग की क्या अहमियत है और ये हमारा गौरव है। मैडम जी ने जो रायता फैलाया था उस पर माफी मांग ली थी, लेकिन नहीं होगा क्या, बात घुमाना इनकी नेताओं की आदत। केतकी सिंह से तो आप उम्मीद ही क्या करेंगे, विधायक हैं बीजेपी की। यहाँ देखिए जो ये कर रही थी, जरा इनको सुनिए, कितना सम्मान कर रही थी उसी पाक का। ये पग क्या है? मिथिला का सम्मान है। सम्मान है ना? पगड़ी क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये। अब किसने किया ये?
किसने कहा? मिथिला का सम्मान एक दिन पहले आप ही बता रही थी ये पाक नहीं है, और अब कह रही हैं ये दुनिया, विश्व, अंतरिक्ष और तमाम चीजें हैं कि दूसरे ग्रह के लोग भी जानते होंगे ये पाक को। ये इनकी नैतिकता है, ये केतकी सिंह है, ठीक है। और जाते जाते जरा देखिए, इन्होंने नई कहानी सुनाई थी, वो पकड़ी गई है कहानी। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक। ये देखिए आपके सामने पाक में रखकर ही खा रही थी मखाने, और खुद अपने हाथ से पाक में मखाने रखे थे। और जब बवाल हुआ तो मैडम जी कह रही हैं कि मैंने नहीं रखे थे, दरअसल ड्राइवर ने कहा था इसमें रखवा लो बहन जी, तो मैंने रखवा ली, मैं तो शरीफ हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। और ये लोक कलाकार हैं, मिथिला के बारे में इतने गीत गाए हैं, लोकगीत, कम से कम इतनी उम्मीद तो थी, संस्कृति थोड़ी तो जानती होंगी, परंपरा थोड़ी बहुत तो जानती होंगी, लेकिन बीजेपी में आई हैं, कुछ ना कुछ तो असर दिखेगा। नमस्कार।